तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। आज मंगलवार है, डेट हो गई है 14 अक्टूबर 2025। जीएनएम चलेगी अमित भाई। और जीएनएम में हम चल रहे हैं पेज नंबर 325 पे हम चलेंगे। और हमारा जो हेडिंग चलेगा भाई, वो चलेगा द फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हाँ जी भाई। फाइव बायोलॉजिकल लॉ का स्पिरिचुअलिटी से क्या रिलेशन है, यह हल्का सा एक पॉइंट पहले रखेंगे, थोड़ा सा जो और मजा आ जाएगा आगे इसको पढ़ने में। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम लोग ज्यादातर मान लेते हैं कि आध्यात्म में चले जाना, माला जपना, पीले कपड़े पहनना या लाल कपड़े पहनना, धार्मिकता की तरफ जोड़ देते थे। जबकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अलाइनमेंट, संतुलन, हर चीज को लेकर के। जो आपका काम है, आप अगर डॉक्टर हैं तो अगर आप परफेक्ट संतुलन में हैं डॉक्टरी करते हुए तो आप स्पिरिचुअल हैं। अगर आप कोई इंजीनियर हैं, चाहे आप कोई सेंट हैं, चाहे आप एक फैमिली फादर हैं, चाहे आप इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, यदि आप हर चीज अलाइनमेंट में करते हो, परफेक्टली बैलेंस में करते हो, तो इस बैलेंस का नाम ही स्पिरिचुअल होता है। जबकि इसका मिसनोमर हमने ले लिया केवल धर्म कर्म को लेकर के कि भाई ये स्पिरिचुअल है बंदा, तो इसका मतलब तो ये जो पूजा पाठ बहुत करता होगा। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है हार्मनी या बैलेंस स्थापित करना, होम्योस्टेसिस टाइप का। तो आगे का इसमें आएगा, कह रहे हैं लेट्स इमेजिन ए पर्सन हु रिमेन्स काम रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन्स टू हिम। एक ऐसा इंसान को इमेजिन करते हैं, चलो, जो काम रहता है, शांत रहता है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन्स टू हिम, उसके चाहे जो भी कुछ हो रहा है वो हर परिस्थिति में काम एंड कूल रहता है। ऐसे इंसान की हम एक कल्पना करें। तो कह रहे हैं नो ड्रेडफुल इवेंट बी इट लॉस, अटैक, सेपरेशन और डेथ कैन मूव हिम। कोई भी ड्रेडफुल इवेंट, यदि चाहे उसकी कोई हानि हुई हो, चाहे अटैक हुआ करे कोई उस पर, चाहे सेपरेशन हो या डेथ किसी चीज से, किसी का डेथ हो या सेपरेशन हो किसी चीज से, उसमें वो मूव नहीं करता, वो संतुलन बनाए रखता हो ऐसा इंसान। ए पर्सन फुल ऑफ लव in total harmony with himself, his environment, united with all, free from dependencies, free from shocks and from illness। ऐसा व्यक्ति जो फुल ऑफ लव हो, टोटल हार्मनी में हो अपने आप से, अपने एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में हो, जुड़ा हुआ हो सभी चीज से, और हर तरह की निर्भरता से मुक्त हो, कहीं डिपेंडेंसी ना हो, फ्री हो किसी भी शौक से और किसी भी बीमारी से। एक ऐसे इंसान की हम कल्पना करें। तो करें इट मे साउंड अनरियलिस्टिक बट वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द दैट द अच्छा सॉरी दैट देयर आर पीपल हु हैव कम क्लोज टू दिस आइडियल थ्रू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगता है कल्पना में करना कि कोई ऐसा होगा। कह रहे हैं बट वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर आर पीपल, लेकिन हम ये भी जानते हैं, हमें ये भी रिकग्निशन में है कि ऐसे व्यक्ति हुए हैं हु हैव कम क्लोज टू दिस आइडियल थ्रू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो इस स्थिति के नजदीक तक पहुंच गए हैं, इतनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते करते अपना इस लेवल तक उन्होंने इसके पास भी पहुंच गए हैं। हालांकि अनरियलिस्टिक सा लगता है। जबकि आई वांट टू से डू नॉट गेट कैरीड अवे। मैं ये कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि डू नॉट गेट कैरीड अवे। क्या मतलब है अमित शर्मा इसका, डू नॉट गेट कैरीड अवे? मत बहकाओ या इसके साथ एकदम पूरी तरह से मत वो हो जाओ। ओके ओके। बस होता है ना भावनाओं में बह जाना, तो वैसे ही कुछ बह अच्छा, जाना। भावनाओं में मत। अच्छा अच्छा, डॉक्टर दीपशिका। ओके जी जी।
द स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर हैमर आर इफ यू विल एनिमल बायोलॉजिकल सर्वाइवल प्रोग्राम्स। तो ऊपर वाले पॉइंट में ये कहा कि मेरे कहने का मतलब है कि पूरी तरह से आप इस तरह इस भावनाओं में ना बहें हैं। जी I do not get carried away. The special biological programs discovered by Dr. Hammer are, if you will, animal biological survival program. तो अगर ये जो स्पेशल प्रोग्राम जो डिस्कवर करे हैं डॉक्टर हैमर साहब ने, अगर आपकी इच्छा हो, या इफ यू विल एनिमल बायोलॉजिकल, हाँ भैया, हाँ भैया, ये जो स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स हैं ये तो एनिमल के हैं, एनिमल नेचर के, हाँ, एनिमल नेचर में तो एनिमल बायोलॉजी में है, और ये सर्वाइवल प्रोग्राम है। बस एक तरह से ये सर्वाइवल तक ही सीमित है कि किसी का सर्वाइवल कैसे लंबा रह सकता है या रह सकता है। उसके ऊपर का जो बैलेंस बनाना, कामनेस में जाना, इसके लिए आपको अलग से एक स्पिरिचुअलिज्म की वो तरफ बढ़ के एक्सरसाइज करनी होगी, ऐसा कुछ लग रहा है इसका। कह रहे हैं वी नीड टू ओबे द लॉ ऑफ द जंगल as long as we are fully caught up in chunk, fear, attack, defense and territorial perception. We need to obey the laws of the jungle as long as we are fully caught up in chunk, fear, attack, defense and territorial perception. हमें आवश्यकता होती है जंगल के जो लॉज हैं, जो नेचुरल लॉ हैं, एक तरह से उनको ओबे मानने की, चंक के मामले में, फियर के मामले में, अटैक के मामले में, डिफेंस, टेरिटोरियल परसेप्शन के मामले में, यहाँ हमें वहां से एक तरह से एक गाइडेंस मिलेगा, जैसा कि नेचर में होता है, वहां से हमें एक तरह से दिशा निर्देश मिलेगा इसके लिए। हाउएवर वी आर नॉट एनिमल, हालांकि हम एनिमल नहीं है। वाइल इट इज ट्रू दैट वी लिव इन एनिमल बॉडीज, जबकि ये भी सच्चाई है कि हम एक एनिमल बॉडी के अंदर रहते हैं। वी डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन दैट ईच ऑफ अस हैज एन इंडिविजुअल इमॉर्टल सोल। वी डिफर फ्रॉम एनिमल्स, हम एनिमल से डिफर करते हैं। इन दैट ईच ऑफ अस, हमारे हर एक के अंदर एक इंडिविजुअल, एक इमॉर्टल सोल है। Unlike plants and animals, we can make mistakes, reflect upon our actions, and are capable of self-recognition. Plants की और animals की तुलना में हम मिस्टेक्स जो करते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं, उन मिस्टेक्स पे हम चिंतन मनन पुनर्विचार एक तरह से कर सकते हैं अपने एक्शंस पर, और हम कैपेबल हैं सेल्फ रिकॉग्निशन के लिए, जबकि प्लांट और एनिमल्स सेल्फ रिकॉग्निशन की पावर उनमें नहीं दी है नेचर ने। एक विवेक कह लो, हमें एक विवेक जो दिया है प्रभु ने, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो दी है, ये हमें एक्स्ट्रा है प्लांट और एनिमल की अपेक्षा। विद आवर प्रिमिटिव एनिमल proportions, we move with conflicts and diseases within the 5 biological law of nature. ये जो हमारा प्रिमिटिव एनिमल प्रोपोर्शन है ना, हमारे अंदर शारीरिक रूप में, जो शरीर के रूप में, बॉडी के रूप में, ये बॉडी जो है हमारी एनिमल प्रॉपर्टी को या प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो प्रिमिटिव एनिमल प्रोपोर्शन है, इसको लेकर के हम मूव करते हैं, या फिर कहिए कि ये इसी पे असर पड़ता है कॉन्फ्लिक्ट का और डिजीज का, और यही शरीर हमारे 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के दायरे में आता है। थ्रू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दैट इज बाय मैच्योरेशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ कैरेक्टर, बाय लविंग थॉट एंड डीड्स, एंड बाय डिसॉल्विंग डिपेंडेंसीज, कैन आवर स्पिरिचुअल पार्ट फ्लरिश। तो एक तो शारीरिक क्रियाएं हो गई जो हैमर साहब के जिन पे नियम चल रहे हैं एक तरह से जीएनएम। दूसरा पार्ट इन्होंने बताया कि जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, दैट इज बाय मैच्योरेशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, जो अपनी क्वालिटीज है उनको रिफाइन करना, मैच्योर करने के तहत एक्सरसाइज करके अच्छी बाय लविंग थॉट्स एंड डीड्स,
एंड बाय डिजोल्विंग डिपेंडेंसीज, थॉट्स और जो अपनी डीड्स हैं हमारी, परोपकार एक तरह से कह लो, डीड को लेकर के उनको प्यार करते हुए और अपनी निर्भरता को हम डिजोल्व करते जाएं। हम अपनी डिपेंडेंसीज को, डिपेंडेंसीज का मतलब है कामनाएं, मोहबंधन से हाँ, मुक्त होते जाएं, है ना जिन दीप से। चीजों पे जी जी वही, बस जिन चीजों पे हम आश्रित होते जाते हैं ना। आश्रय, हाँ, अब हमें अपना वो छोड़ते जाएं। तो इस तरह से हम अपना स्पिरिचुअल पार्ट को फ्लरिश कर सकते हैं, दीपशिखा। अब आगे कह रहे हैं नॉट ओवरनाइट बट एटलीस्ट विद इन सेवरल इनकारनेशन। क्या बात कह दी यार, ये रातों रात नहीं होता है अमित भाई, डॉक्टर श्रेय, ये रातों रात संभव नहीं है, इसमें तो जन्म पर जन्म लगते हैं, सेवरल इनकारनेशन होते हैं, लेने पड़ते हैं इस स्पिरिचुअल पार्ट को फ्लरिश करने के लिए। विद द ग्रेजुअल डी आइडेंटिफिकेशन with the animal instinct level, also the biological conflict no longer affect us so strongly। एक एक लाइन मार्वलस है दीप्तिका, एक एक लाइन, एक एक वर्ड कह रहे हैं जैसे जैसे ग्रेजुअल डी आइडेंटिफिकेशन होगा, डी आइडेंटिफिकेशन है हमारा अहम खत्म होगा, बिल्कुल। हम जैसे हमारा अपना अहम डिसोल्व होगा धीरे धीरे, डी आइडेंटिफिकेशन, ये जो आइडेंटिटी है ना, मैं पवन हूँ, ये अमित है, डॉक्टर श्रेय है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो मेल हूँ, मैं तो सुंदर हूँ, ये सब हमारी आइडेंटिटी है। जैसे जैसे इंसान डी आइडेंटिफिकेशन में जाता है ग्रेजुअली, वैसे वैसे उसमें एनिमल इंस्टिंक्ट जो लेवल है वो कम होता जाता है, और ऐसे ही उस पर जो है बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का असर कम होता जाता है, अब वो स्ट्रांगली इफेक्ट नहीं करता। बस इसमें बीच में मतलब एकदम से वो बहुत अच्छा आता है कि कबीरदास का दोहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हाँ, ये मैं बॉडी, मैं आइडेंटिफिकेशन, मेरे अंदर मैं था, हाँ, तब तक हरि मतलब भगवान या यही स्पिरिचुअलिटी थी ही नहीं, हाँ, और अब सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है, मेरे अंदर मैं ही नहीं हूँ। हाँ, तो मैं नहीं हूं का मतलब है मैं डी आइडेंटिफिकेशन में पहुंच गया हूं पूरी तरह से, मैंने अपनी आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर दिया है। हाँ जी। इफ वी वर हाउएवर कैप्टिवेटेड, ब्रैकेट में कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, वी मस्ट सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग बायोलॉजिकली प्लेन। अगर हम हालांकि कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हो भी जाएं, कॉन्फ्लिक्ट आ भी जाए तो हम उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, हम वी मस्ट सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, हमें कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना होता है या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग बायोलॉजिकली प्लेन पर। इफ टुडे वी स्पीक विद एडमायरेशन ऑफ द exemplary and harmonious life within the American Indians or Aborigine cultures, we should not forget that the lives of these peoples were not only biologically natural but also marked by deep spirituality। कह रहे उत्तर कह रहे हैं कि इफ टुडे, यदि आज हम बात करें with admiration of the exemplary and harmonious life within the American Indians, अगर अमेरिकन इंडियंस या एबोरिजिन कल्चर है ये कोई, अगर हम बात करें तो कह रहे हैं वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द लाइव्स ऑफ दीज पीपल्स वर नॉट ओनली बायोलॉजिकली नेचुरल बट आल्सो मार्क्ड बाय डीप स्पिरिचुअलिटी। ना यहाँ दोनों चीज दिखती है, ना केवल यहाँ बायोलॉजिकली नेचुरल दिखता है, केवल इनमें डीप स्पिरिचुअलिटी भी देखी जाती है। सर ये जो एबोरिजिन्स है, ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे पुराने लोग जो एक्चुअल में रहते थे वो है, जो अब रहते वो तो गोरे हैं, लेकिन गोरों का ऑस्ट्रेलिया का भी था नहीं, ये एबोरिजिन्स कल्चर का था। और जो अमेरिकन इंडियंस है वो रेड इंडियन वो लगाता है, वो भी एक तरीके से वहाँ के नेटिव थे। ये जो गोरे तो यूरोप से आए हैं वो भी, ये दोनों के दोनों
अमेरिका का मतलब जो एक्चुअली वो नेटिव है शुरू के, हाँ उनकी बात हो रही है, अमेरिका और हाँ। ऑस्ट्रेलिया। तो देखो कुल मिला के इसमें इंडिया का भी नाम आ रहा है, तो ये वाला जो स्पिरिचुअल पार्ट है ये इंडिया का सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहा है इस एक तरह से प्लेनेट पर इंडिया का। हाँ जी और सर। और ये अपना इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, कभी ये चाइना ये अपना अफगानिस्तान और ये सब ना। हाँ जी। तो ये जो हाँ आर्यव्रत जो भूमि थी इसके हिस्सा हुआ करते थे कभी ये सब। तो यही पृथ्वी का ये टुकड़ा सबसे ज्यादा स्पिरिचुअली डेवलप था, सबसे ज्यादा अलाइन था। और आज चाइना में देखो कितना अच्छा बैलेंस है उनके अंदर स्पिरिचुअलिज्म जी। में। बुद्धा जी जो जो बौद्धिस्ट हैं, जो एकदम शांत, कई फिल्मों में भी फिल्माया गया, वो इतने अनडिस्टर्ब रहते हैं। एक पिक्चर आई थी अर्जुन पंडित, डॉक्टर श्रेय जी। सनी देओल हाँ की, जी तो सर। उसमें एक फाइट दिखाई है मॉन्क्स के बीच में। मतलब वो जी। तलवार चला रहे हैं दो प्रतिद्वंदी, लेकिन मॉन्क्स जो है लेस मात्र भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं वहां। ये लेवल दिखाया उनका कामनेस का। तो ये सब चीजें मैंने ये भी सुना है कि वहां इतना काम एंड कूलनेस रहते हैं कि जो हिंसक जानवर होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं उनके पास जाकर के। एक दो वीडियो आती रहती है कि वहां आसपास ना शेर वगैरह टाइगर वगैरह भी उनके पास आराम से शांत रूप में रहते हैं, ऐसा भी मैंने सर देखा। उनका ये है कि जैसे अगर उनको हिंसा है या हिंसा करनी होती है, कुछ करना भी होता है, तो वो आपके एक्शन पे रिएक्शन नहीं देते। उनको जब करना होता है तो करना होता है, उनको एक्शन का रिएक्शन नहीं देते हो। हाँ, तो एक्शन का जब तक रिएक्शन आ रहा तब तक ही हम एनिमल इंस्टिंक्ट में हैं, ये जान लेना डॉक्टर श्रेय। अगर एक्शन जी। का रिएक्शन हम तुरंत रिवेंज ले रहे हैं, बदला लेने की वो आ रही है तत्काल उसी का एक्शन का रिएक्शन, तो मान के चलो तब तक एनिमल इंस्टिंक्ट है। और यदि हम फ्री फ्रॉम रिएक्शन है, ऐसे हम अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि रिएक्शन लेस हो गए, नहीं। जहां जो कह रहे हो ना आप कि जब उन्हें लेना होता है, जब वो जायज समझते हैं, जब वो सही समझते हैं, जब वो तर्क संगत समझते हैं, तब वो लेते हैं एक्शन। ये ह्यूमन क्वालिटी है, ये ह्यूमन क्वालिटी। आपने मुझे आज गाली दे दी और मैं तभी का तभी लड़ बैठूं, सिर फोड़ूं आपस में, तो मेरा ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। और यदि आपने मुझे गलत बोल दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सारी परिस्थिति को समझा कि श्रेय ने क्यों बोला होगा, मेरी गलती तो नहीं है, या मुझे क्या करेक्शन करना होता यहाँ, या वो किस गलतफहमी का शिकार हो गया, ये सारा रीजनिंग रिफ्लेक्शन अगर मेरे अंदर है तभी मैं ह्यूमन बीइंग हूं दोस्त। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो एकदम रिएक्ट नहीं करते होंगे, और रिएक्ट तुरंत करना एक ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। आप देखो किसी जानवर को छेड़ के, या तो भाग जाएगा या तुम्हारी तरफ को अटैक करेगा तुरंत। तो कह रहे हैं वी शुड नॉट फॉरगेट, अच्छा ये हो गया। कह रहे हैं whoever expands the scope of five biological law of nature too far is in danger in a evolutionary theory justified materialism to fall in the law of the jungle in property and territory thinking। कह रहे हैं whoever expands the scope of five biological law of nature too far, अगर कोई बंदा five biological law of nature के स्कोप को बहुत दूर तक अगर फैलाता है, लेके जाता है, तो कह रहे हैं is in danger in an evolutionary theory justified materialism। ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरी मैटेरियलिज्म ने जो जस्टिफाई करी है, ये खतरे में पड़ जाएगी फिर। टू फॉल इन द लॉ ऑफ द जंगल, और ये लॉ ऑफ जंगल की तरफ ज्यादा चला जाएगा। फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के तहत अगर हम इसको और ज्यादा बड़े पैमाने पे देखेंगे, इन प्रॉपर्टी एंड टेरिटरी थिंकिंग, प्रॉपर्टी के मामले में और टेरिटरी थिंकिंग के मामले में, अगर केवल फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से ही देखा जाए, तो फिर हम थोड़ा सा जंगल की तरफ बढ़ेंगे, नेचुरल तरफ बढ़ेंगे, जंगल के कानून से लागू हो जाएंगे। सच एज एटीट्यूड प्रिवेंट्स स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सच एन एटीट्यूड प्रिवेंट्स स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ एक हल्का सा यहाँ अतिवादी होना फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से वो भी थोड़ा सा रोका गया,
कह रहे इस तरह का एटीट्यूड अगर हर चीज को फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से बहुत ज्यादा लेते चले जाएंगे तो आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी ये बाधित कर सकता है, रोक सकता है। बस ये जो है ना, ये बात चल रही है समझने वाली, थोड़ी सी फिलोसफिकल टच इनको इन्होंने ज्यादा दे रखा। अब उसमें ये टोटली, हाँ टोटली फिलोसफी एक तरह से ये तो। हमारे पास ना इसे हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो चीज है, आज फिलोसफी पे ही करते हैं। हाँ। एक होता है भाई चुप रहना और एक होता है शांत रहना। चुप रहने में आदमी मुंह से कुछ नहीं बोलता, लेकिन दिमाग शांत है कि नहीं है। हाँ। और शांत होने का मतलब जो आप कह रहे हो ना, अनडिस्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड। और अगर इन सब चीज को पूरी गहराई से समझना है तो देखो, फिर हम कहेंगे वाकई श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को ही समझना पड़ेगा। उसमें भगवान ने कहा कि हम, पहली बात है इंसान के अंदर जानवर भी है, लेकिन हमारे को संज्ञा दी गई मनुष्य। मनुष्य बना है जो लोग मनन करते हैं, मनुर्भवो, मतलब आप मनन करो। जो मनन करता है वही मनुष्य है। जानवर यही अंतर है कि वो मनन नहीं कर सकते, क्या सही करा क्या गलत करा। आपको, आपका काम है अपने अंदर के मनुष्य को सतत जगाना कि उसके ऊपर करते रहो। अब उसमें बायोलॉजिकल लॉज में जैसे उन्होंने कहा कि भाई, भगवान ने कहा कि हम इंसान है तो भूख भी लगेगी, पानी की प्यास भी लगेगी, आंखें दी हुई हैं तो वो देखेंगी, कान दिया है आसपास में कोई शोर आ रहा है तो वो सुनेगा भी। लेकिन जो शांत वाला मनुष्य होगा या वो होगा, वो आंखों को खुली छूट नहीं देगा कि भाई तुम वहीं देख, नहीं बिल्कुल गलत है, इसे मत देखो, बिल्कुल है ना। बायोलॉजिकल, आप जानवर मत बनो, आप इधर रहो, या आपका दिमाग, आपके जो बुद्धि का विवेक है जी, और जो कर भी रहे हो, उससे ऊपर भगवान ने, उससे ऊपर उन्होंने ये कर दिया कि भाई तुम जो कर रहे हो वो तुम अपने सारे के सारे काम करो। और अपने को ये सोचो कि भगवान ही करवा रहा है, मैं ही करवा, मतलब स्पिरिचुअलिटी करवा रही है। अपने, अपना जो अहंकार है, अहम भाव है, मैं करता, बाहर मैंने खाया मैंने पिया, इसको छोड़ दो। जब इसको छोड़ दोगे तब आप फ्री हो जाओगे, तब आप मुक्त हो जाओगे। और हर चीज को उतना यूज करो जितना, जितने की जरूरत है, जितना समझ रहो। भगवान ने कहा कि बहुत सीधी सीधी सी बात है कि ये जो संबुद्धि योग है, ऐसा नहीं है कि ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल खाने वाले का, ना बहुत सोने वाले का, ना बिल्कुल सोने वाले का, ना रात भर जगने वाले का, ना रात भर सोने वाले का, किसी का नहीं, समान हिसाब से रहना पड़ेगा। उन्होंने बोला। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ रखी है, बिल्कुल। और एक कहावत है, इंसान को जीने के लिए खाना होता है, खाने के लिए नहीं जीना है ना। ये बिल्कुल लेमन बात भी यहीं जुड़ती है। और बहुत ही समभाव जो आपने कहा ना, समभाव, अच्छा समभोग ये भी है जो ओशो जी का संभोग से समाधि की ओर ये था। तो बेसिकली संभोग का मतलब वहां कई लोगों ने सेक्सुअल पार्ट पे ले लिया, जो जितना मुझे थोड़ा मोटा मोटा सुना है। अदरवाइज संभोग का मतलब है जो भी आपके भोग हैं, चाहे वो खाना पीना, सोना, रहना और अपने जीवन को चलाने का, अगर उन सब भोगों को समानता में अगर आप भोगते हैं तो वो संभोग होगा। और वो फिर उससे आप समाधि की तरफ बढ़ोगे, यानी कि आप फिर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका विकास होगा। तो ये भाई बात वहां तक भी जाती है दोस्त अमित। बिल्कुल यही, बस यही है, और यही ओशो के संभोग का मतलब भी था। भगवान ने जो आपके लिए बनाया है, आप उसको इतना ही भोगो जितनी आपको जरूरत है, बाकी सब लोगों के लिए छोड़कर बस वो तो अपना आप ही रह जाएगा औरों के लिए, है ना। हाँ, समान, ना कम ना ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना टू होना, ना बहुत कम होना है, ना बहुत ज्यादा होना है। अगर टू होता है तो बायोलॉजिकल लॉ, तो फिर उसमें हम लोग जानवरों की श्रेणी में और उसमें आते जाएंगे। आप बताते बस आप ही बताते हैं, डॉक्टर दीदार सर के यहाँ पर या वहां पर ये होता है ना कि वो कहते हैं ये सब चीजें हम लोगों को आज बच्चों ऐसी लग रही है कि यार ये क्या फिलॉसफी की बात चल रही है, क्या चल रही है। नहीं, डॉक्टर दीदार सर कहते हैं जब डॉक्टर ही सही नहीं होगा तो मरीज को कहाँ से सही करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ तक भी बात है। बिल्कुल, मैं तो अक्सर कहता हूँ डॉक्टर अमित भाई कि डॉक्टर दीदार सर ना वो डॉक्टर्स के डॉक्टर हैं।
वो हम हाँ जी, वो होम्योपैथिक स्टूडेंट को हील कर रहे हैं ताकि वो हाँ जी, पेशेंट को हील कर सकें। बिल्कुल उनका आता है ये वाला फील। वो तो ऐसा हाँ लगता है आपने कि वो हमें पेशेंट को ठीक करना नहीं सिखा रहे, वो हमें हमें अंदर से ठीक कर रहे हैं। और जब हम अंदर से ठीक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे को हम तभी ठीक कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा आपने बहुत उनका उठाया हुआ है। हाँ अमित। बहुत सिंपल सी बात है, जब मैं शांत नहीं हूं, यानी कि मेरे पास शांति नहीं है, तो हाँ मैं आपको कैसे शांत कर पाऊंगा, मैं कहाँ से लाके दूंगा? तो पहले तो मेरे को खुद को समझना पड़ेगा, खुद को शांत होने पड़ेगा। यही है। अगर हम सूरज से ये कहने लगे कि हे सूरज देवता, तू तो भगवान है, तू हमें ठंडक दे दे, अरे जब उसके पास है ही नहीं ठंडक, तो वो कहाँ से दे देगा भाई, वो चाहे हाँ कितना ही बड़ा भगवान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर डॉक्टर खुद ही बीमार है, खुद ही फंसा पड़ा है इधर के उधर के चक्करों में, कि हाँ मेरे को आज ये करना है, अभी ये करना है, अभी इनने मेरे को ऐसे कह दिया, अभी इसने मेरे को आगे कहाँ से बढ़ा दिया, अभी हाँ ये मेरे को ऐसे कह के कोई चला गया। कोई भोगी किसी को योगी शिक्षा नहीं दे सकता। कोई हाँ, भोगी किसी को योगी नहीं बना सकता। सीधी सी बात है भाई। ये पहले ये खुद पाई को। बायोलॉजी हाँ तो ये ये बेसिकली पाई है। बायोलॉजी हाँ अमित क्या कह रहे हो? फाइव बायोलॉजिकल का। मैं कह रहा हूँ, भाई बायोलॉजिकल लॉज का वो वाला पार्ट है जो डॉक्टर को अपनाना पड़ेगा। नहीं तो मरीज कहते हैं ना, अरे डॉक्टर साहब तो खुद ही बीमार रहते हैं, हाँ डॉक्टर साहब तुम्हें कैसे हो गई, बिल्कुल। डॉक्टर साहब तुम्हें और ऐसे कैसे? बल्कि इस अमित यहाँ तो मतलब फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर को एक तरह से सीमित करते हुए स्पिरिचुअलिज्म की तरफ को बढ़ाया इस हेडिंग में। वहाँ टोटल बिल्कुल फाइव बिल्कुल। बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर पे ना हम चलें, उनको थोड़ा सा सीमित हाँ करके समझें और फिर उसके साथ साथ फिर वहाँ स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़े। और अगर देखो फाइव हाँ बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर को भी देखो ना, जब शेर का पेट भर जाता है तो वो बराबर में बैठे हुए हिरन को कुछ नहीं कहता। ये भी तो फाइव चुप बायोलॉजिकल लॉ रहता ऑफ नेचर है बिल्कुल। जी। तो है। हाँ जी, उस तरह से यहाँ ये बात आ गई जो आप कह रहे हो कि इतना लो जितना आपको जरूरत है बस। तो बस जंगल में भी इतना ही। जंगल में भी दिख रहा है अमित ये तो। हाँ सर जी, एक्चुअली बहुत जितने भी एनिमल्स प्लांट्स है वो तो नेचर के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। ह्यूमंस हाँ को दिमाग है तो वो दिमाग को ज्यादा अप्लाई करके वो सोचता है कि नेचर के अलग, नेचर से अलग कैसे हम काम कर सकते हाँ हैं, तो उस वो वाली बात। दिमाग को गलत यूज करके वो कई बार बददिमागी कर जाता है। दिमाग दिया जी तो इसलिए था कि वो और भी ज्यादा अलाइंड हो जाए कि जितना मेरे मुझे जरूरत है, जितना एक अकॉर्डिंग टू नेचर लॉ होना चाहिए उसे करे, लेकिन वो इनसिक्योरिटी की वजह से उसमें पहुंच गया। और फिर भाई उसके पास इंस्ट्रूमेंट था बहुत बढ़िया ये दिमाग के रूप में, इसको उन्होंने गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया आज की डेट में। अदरवाइज जी इसको यूज करके इस फैकल्टी को वो और भी अच्छे से अपने आप को ऊपर उठा सकता है, जिसलिए उसको हम्म भगवान ने भेजा भी है बल्कि। है ना भाई? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो ये है, ये डॉक्टर्स के लिए, फिजिशियन के लिए, हम लोगों के लिए पाई बायोलॉजिकल लॉ से ऊपर उठने वाला आ जाएगा, कि हम अपने आप को उन चीजों से जितना मुक्त कर पाएंगे उतना स्पिरिचुअलिटी की तरफ और हीलिंग की तरफ चले जाएंगे। हाँ वो तो बीमार है, वो तो हाँ बीमार है क्योंकि वो उसमें फंसे हुए हैं। हाँ आपको उन बीमारों को सही करना है तो आपको उस चीज से निकल के तो आना होगा, तभी तो आप दूसरों को सही कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल अमित भाई, बिल्कुल यही है। पहले हमें खुद को हील करना होगा। जो जितना अच्छा खुद को हील करके रखेगा, बैलेंस होगा, वो उतना ही अच्छे पेशेंट को रिजल्ट भी देगा पेशेंट के हाँ, लिए। हाँ बस ये आप फैक्ट है भाई छोटे सरे। से, हमारे गांव में कहीं देहात में या मेरे पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब तुम क्या करोगे, तुम्हें तो खुद के ही तोते हुए, तुम्हें तो खुद को ही बुखार हुआ रहा है, तुम्हें तो खुद को ही हर महीने हाँ ये अस्पताल मजाक में रहते मजाक में भी यही बातें सामने आ रही हैं जैसे आप कह रहे हो। कई कहते हैं है कि ना। यार ये क्या बाल उगाएगा, इसके खुद के सिर के बाल गंजे हैं। समझे? तो इसका मतलब ये है कि आपको हाँ पहले खुद को बैलेंस अरे में लाना होगा, तभी गांव में दूसरों को अमित, सही कर पाएंगे। अमित गांव में नहीं कह देते अबे तू भाई बाद में पंच बनियो, पहले तो अपने घर को संभाल ले। सही बात वही है, बिल्कुल वही है, बस। ये सब कुछ। चलिए, तो खैर बड़ा अच्छा अच्छा एक एक हेडिंग हो रहा है। और यहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे। हाँ इसमें जो है हमारे जो वो वाले आते हैं ना, जो रूब्रिक हमारे क्या कहते हैं, देखो एक रूब्रिक अभी इसी में बहुत आके बात आई, कंटेंटेड, हाँ संतुष्टता की बात आ रही थी। तो हाँ कंटेंटमेंट साइकोटिक भी हो सकता है, कंटेंटमेंट सिप्लिटिक भी हो सकता है, हाँ और कंटेंटमेंट थोड़िक नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है यार, जितना मिल गया उतना बहुत है। हाँ साइकोटिक वाला ये होता है कि
ठीक है, ऊपर से दिखा रहा है सिंपलिटिक कंटेंटमेंट, तुम बिल्कुल ही ऐसे कंटेंट होके बैठ जाओ कि तुम्हारे आसपास में बिल्कुल ही वो इंडिफरेंस की तरफ बढ़ेगा, फिर वो कंटेंटमेंट आपको इंडिफरेंस की तरफ ले जाएगा। अगर आप जरूरत की चीज को भी नहीं लेना चाह रहे हो तो आप इंडिफरेंस में चले गए, आप कंटेंटमेंट में नहीं हो। कंटेंटेड होने का, कंटेंटमेंट का मतलब है जितना पर्याप्त था मैं मुझे मिल गया, अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मैं शांत हूँ। तो ऐसे ये पैथोलॉजी की तरफ बढ़ जाएंगी चीजें। हाँ जी। सर लेकिन उसमें फिर ये दो चीजें भी हो जाएगी कि अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए, हाँ अब वो शायद साइकोसिस के उस पर हो या वैसे भी हो, हाँ तो वो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर बाद में अंदर कह रहा है छोड़ो किस्मत में नहीं है, तो फिर वो उसके पीछे भाग नहीं रहा, तो वो हाँ फिर इंडिफरेंस हो जाएगा हाँ, या वो फिर वो सरेंडर एक्सेप्टेंस। सरेंडर रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन इंडिफरेंस उसमें चला जाएगा। लेकिन मजे की बात यही है डॉक्टर सरे कि अगर किसी चीज को, कोई चीज, किसी इंसान को कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए तो हमें हमें ये जानना होगा इसे क्यों चाहिए, इसे जी। क्यों चाहिए, और हम उस क्यों को हटाएं पीछे से तो उसको वो चीजें अपना आप ही जरूरत नहीं पड़ेंगी। हमें उसे जबरदस्ती रोकना, विरक्त भी नहीं करना उनसे, और हमें जब सारा कुछ देते भी नहीं जाना है। तो हमारा बैलेंस होके यही देखना है कि कोई चीज अगर ये इनसिक्योर हो रहा तो क्यों हो रहा, और ये बहुत ज्यादा फियरलेस हो गया तो क्यों हो गया, है ना भाई, दोनों तरफ जा करके। इतना कॉवर्डाइज हुआ तो क्यों हो गया, इतना ग्रीडी है, इतना खा रहा है, इतनी गाड़ियां इकट्ठी कर रहा है, इतना धन के पीछे भाग रहा, क्यों भाग रहा, तो उस क्यों को हटाना बनता है एक होम्योपैथिक फिजिशियन का। जो अभी हमारे ऑर्गेनन में भी आए थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स को नहीं हटाना है, बेसिकली जो पीछे म्याजम पड़ा है उसको हटाना है। जब हम उस म्याजम को हटा देंगे तो आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम जो है ये अपना आप ही चले जाएंगे। बड़ी अच्छी जी भाषा सर। है ऑर्गेनन में भी दी है इसकी डॉक्टर। बस वही बात है, तो हमारे को अपने को इसमें बताया या कैसे भी है, अपने को कंट्रोल करना है, अपने को सप्रेस नहीं करना। और वही बात है कि अगर वो कंटेंटेड रहा तो फिर उसके ऊपर लक्षण ही, उसके ऊपर सिम्टम नहीं आएंगे। नहीं जब उसके आएंगे ऊपर सिम्टम आने लगे तो तो इसका इसका मतलब वो मतलब यार कंटेंटेड नहीं है, इसका मतलब वो कंटेंटेड नहीं है। बहुत सही। अभी अभी बहुत अच्छा आता है, एक एक दो इनका प्रीस्ट का, नंस का या सबका, इनमें हर किसी को नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल ऑर्गन की डिजीज हो जाती है। हाँ अरे भाई, तुम सेलिबेसी में रह रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा मन सेलिबेसी में नहीं है अभी। हाँ, नहीं वहां पे अगर मिलते हैं कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जो बीमार पड़ते हैं तो इसका मतलब वो ओरिजिनल नहीं आए हैं, वो या तो हाँ किसी को देख के आ गए हैं, उनका अंदर का अपना अवेयरनेस नहीं है जिसकी वजह से इधर आए थे। वो उन्होंने बाहर से देखा था ये दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन जब उनकी इच्छाएं जगी तो फिर वो बीमार हो गए जबरदस्ती उन्हें रोक रोक के। तो ये बहुत अच्छी बात है, वहां मिलते हैं इस तरह के डिजीज और शरीर बोलता है इस बात को, वो भले चाहे बाहर बाहर से कुछ बोलते रहे। तो हाँ जी। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देके यहाँ बंद करेंगे, अमित तुम्हें याद आ जाएगा, जो वो थे जिनको लीवर पैथोलॉजी थी, कोई जैन गुरु थे या गॉल हैं। जैन गुरु को गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ था बस। हाँ एक, तो एक जैन गुरु थे, उनको हो गया गॉल ब्लैडर स्टोन, और हाँ उसमें ये हुआ कि भाई जैन गुरु हैं, वो पैसा वैसा तो इकट्ठा करते नहीं है, हाँ तो उन्हें वेल्थ की कहाँ से दिक्कत आई। तो हाँ सर ने काफी, सर को पता चला कि वो पूरी तरह से नहीं हुए थे, और उनके जो साथ वाले गुरु थे हाँ उनके शिष्य ज्यादा बढ़ने शिष्य, लगे थे। हाँ शिष्य, शिष्य उनके वेल्थ थे, वेल्थ उनकी वो उनकी शिष्य कि निकले। मेरे ये शिष्य ना चले जाएं, या जितने मेरे ये शिष्य हैं ये मेरे पास इकट्ठे रह जाएं। हाँ तो उन्होंने उस चीज को इकट्ठा करके रख रखा था, हाँ जैसे हम लोग पैसे को इकट्ठा करके रखते हैं ना हाँ, गॉल ब्लैडर में, तो ये समझ गॉल रहे ब्लैडर डॉक्टर श्रेय? फाउंडेशन। नहीं डॉक्टर श्रेय, आपको कनेक्ट हुई बात। जी बेसिकली सर। बेसिकली हम लीवर को या जिस पार्ट को हम मनी से जोड़ते हैं, पैसे से जोड़ते हैं, वहां पे एक सेंट को जब प्रॉब्लम आई तो बड़े सर ने कहा कि इसके लिए पैसा जो है या इसकी जो वेल्थ है वो पैसा नहीं है, इसके जो शिष्य, दूसरे शिष्य का, दूसरे गुरु का नाम ज्यादा होने लगा था, उसके हाँ शिष्यों की जी। संख्या बढ़ने लगी थी, तो वो इनसिक्योरिटी में पहुंच गए कि कहीं मेरे शिष्य कम ना हो जाएं या मैं कमी का शिकार ना हो जाऊं। तो बेसिकली उस रूप में वेल्थ गड़बड़ हुई थी, ना कि मॉनिटरी लॉस या मॉनिटरी मैटर रहा। तो कई कई एस्पेक्ट में देखा जा सकता है ये चीज दोस्त। हाँ जी। जी तो सर। इसका मतलब वो कंटेंटेड नहीं थे, इतना बढ़िया सेंट लेवल पे होके भी
वो एक सांसारिक भावना के शिकार हो गए, मेटेरियलिज्म के। चलो यही रुकेंगे भाई। बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सबको राम राम भाई, राम राम, राम राम बेटा, राम राम बेटा।